भवानी जी, जान कौर जी, आप लोग मेहंदी नहीं लगवाएंगे? जी क्यों नहीं लगवाएंगे, जरूर लगवाएंगे, धूमधाम से लगवाएंगे। चल भवानी मेहंदी लगवाते। चल अरे तू। हाँ, अच्छी हाथ भर के मेहंदी लगवाना, सिर्फ फूल पत्ते नहीं, पूरा हाथ भर के। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। इतना कुछ होने के बाद भी भवानी मुंह उठा के यहाँ पे चली आई अपने एक्स हस्बैंड की मेहंदी में। वो भी ऐसी दिख रही है, पूरी टोटा। चलो अच्छा ही है, अपनी दर्द भरी शादी को भुला के जिंदगी में आगे बढ़ रही है तो शगुन की मेहंदी तो बनती है। तो आज तो मेहंदी लगाई जाएगी, ऑफिशियली आजादी की शुरुआत। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे बहुत गर्व है तुझ पे आई, और उस पे भी जो तुझे यहाँ डेट पर लेकर आया। कौन है? अरे भवानी जी, सॉरी मैं थोड़ा बिजी हो गया था। आपने मेहंदी नहीं लगाई? अरे झिझक किस बात की, देखिए मैंने भी लगाई। और आपने तो हमारे विराट की काहे पलट दी। देखिए कितना चेंज आ गया है, सिर्फ आपकी वजह से। वैसे आज तो बबीता जी भी बदली बदली सी लग रही है। बबीता जी, आपकी बातों ने आज दिल जीत लिया मेरा, बस ऐसे ही रहा करिए। ठीक है भवानी, मेहंदी खुद चल के नहीं आएगी हमारे पास, हमें जाना पड़ेगा लगाने। हैं चल चल। बहुत सारी मेरी आई के दिन को स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू। स्पेशल लोग सारे दिन को स्पेशल बना देते हैं। हाँ चेकी। हाँ विराट सुन, वो ऑफिसर मिल गया जिसने जहान कौर आंटी के घर के कागजों में साइन किया था ना, किसी और के नाम पे ट्रांसफर करने के लिए। और वो जानता है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन आया था। That's great चेकी का। एक काम कर, बिल्डिंग के नीचे आके मिल, मैं बैंकर को लेके आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मिल मुझे। तू भी लगा। अबू तू भी मेहंदी लगवा ले। नहीं, आई तू लगा देना मुझे। बैंकर, बैंकर, ये लड़की भी ना जब भी काम होता है तो 10 लोगों के सामने जाके बैठ जाती है। अरे अमृता, तुम आंटी को क्यों परेशान कर रही हो? अभी तो उनके हाथों में भी तो लगनी है मेहंदी। आई नो तुम क्या सोच रही हो। मैंने कल जो कुछ भी कहा ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आई डिडंट मीन इट। नहीं तो फिर ये मेहंदी वाली को क्यों बुलवाती मैं? एनीवेज, मैं जिससे मेहंदी लगवाती हूँ ना, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। तुम चलो, मैं तुम्हारी भी उससे लगवा देती हूँ। और सुनो, तुम इनके बाद इनको अच्छे से लगाना मेहंदी। हाँ जा, चलो। प्रीति, इन्हें मेहंदी लगाओ। बैठो। निम्मी तू उधर बैठ ना। भाई ये क्या कर रहे हो? हटो ना यहाँ से। तू उधर बैठना, मैं इधर बैठता हूँ। पर भाई उनकी मेहंदी खराब हो जाएगी ना। मेहंदी खराब नहीं होगी, मैं बच्चा थोड़ी हूँ निम्मी, मार थोड़ा रहा हूँ उसको। डोंट वरी। उन लोगों को देख। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, सिवाय बैंकर के। बैंकर, क्या मेहंदी लगवा रही हो? बाहर चलते हैं, थोड़ी हवा खा के आते हैं। अभी तो मेहंदी लगवाने बैठी हूँ, आप क्या? भाई आप मुझसे बात करो। वहाँ कहाँ? अरे कहाँ तुझसे बात करूं? पूरे टाइम तो अपने पति के साथ होती है। मेरा मतलब बिजी होती है ना तू। बैंकर, तुम्हें कौन सा किसी का नाम लिखवाना है? इतनी उतावली क्या हो रही हो? कैसी बातें करती है? क्या करूं, कैसे बताऊं इसे?
मम्मी, वो लोग मेहंदी नहीं लगा रहे, बोल रहा उन्हें मेहंदी लगाने को। बैंकर, ये देखो फोन, कितना अच्छा वीडियो है नहीं? मुझे नहीं देखना कोई वीडियो। अरे क्या कर रही हो? ये देखो ना, थोड़ा सा देखो। देखा मुझे, क्या हो गया आपको? भाई डिस्टर्ब मत करो ना। अरे बैंकर, क्या कर रही हो? ये देखो ना। अब आप इरिटेट कर रहे हैं, प्लीज मुझे नहीं देखना कुछ। शेकी को वो ऑफिसर मिल गया है जिसने घर के ट्रांसफर पेपर्स पे साइन किए थे। ओ माय गॉड, क्या कर रहा है विराट? शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची है। वो क्या रहा है वहाँ? हो गई मेहंदी। थैंक यू प्रीतिया, हो गया बहुत। अरे भाई जो की मेहंदी हो गया, बहुत सुंदर है। थैंक यू। निमी, मेहंदी तो तूने भी नहीं लगाई। निमी, एक काम कर, तू स्टार्ट कर, हम बस काम खत्म करके आते हैं। विराट, इसने फिर से हमारे अकाउंट्स देखने शुरू किए हैं क्या? अच्छी बात है। नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। वो सिंघानियास का कॉन्ट्रैक्ट बैंकर नहीं बनवाया था ना, आप लोग तो जानते ही हैं। उसी की कुछ फॉर्मेलिटीज थी, वो खत्म करके बस जल्दी से आ जाएंगे। यूं गए और यूं आए। आप लोग स्टार्ट कीजिए ना। इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हैं ये दोनों? जरूर कोई और बात है, पता लगाना होगा। चलो। अभी उस बैंकर के लिए मुझसे झूठ भी बोलने लगा है। अभी फोन उठा जल्दी, विराट कहीं जा रहा है। अगर कोई बेहोश हो जाए तो उसको होश में लाने का बेसिक प्रिंसिपल क्या था? क्या था? ABC, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। अरे वाह, आपको कैसे पता? एक्चुअली मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन फैमिली चाहती थी कि मैं बिजनेस करूं। तो मेहंदी पे नहीं गए? वो एग्जाम्स था तो स्टडी कर रहा था, और अहुजाज के घर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। आई नो। अब वैसे आई एम सो सॉरी, उस दिन जबरदस्ती की, बदतमीजी की आप लोग को यहाँ लेके आया। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। तुम अपनी फैमिली से इतना प्यार करते हो, लेकिन मुझे बात नहीं समझ आई कि इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी अमृता जी पे कोई असर ही नहीं हुआ। ऐसे कैसे? ताई को लगता है कि बबीता आहूजा ने कुछ नहीं किया है, इन सब के पीछे किसी और का हाथ है। लेकिन अमृता जी करने क्या वाली हैं? वो सोच क्या रही हैं? असली गुनहगार को भी तो पकड़ना है ना उन्हें। देख, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना तो मैं साथ में खड़ा हूँ, मैं हेल्प करूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे पता करना है कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे लगता है ना, उस ऑफिसर से मुझे बात करनी चाहिए। ओह हेलो, तुम हमेशा कंप्लेन करती रहती हो ना कि मैं कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, पूरे टाइम अपने ही गाने गाता रहता हूँ, अपने आपको 30 मार कहाँ समझता हूँ। तुम भी कोई कम नहीं हो। जब देखो अपनी तारीफ करती रहोगी, मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं ढमकाना। एक्सक्यूज मी, मैं वो आप करते हैं। आई मी माई सेल्फ के अलावा और कुछ आता नहीं है। मैं बस ये बता रही हूँ कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ करने की। तुम्हें बात करनी आती है ऐसे लोगों से? नहीं ना? बात करनी आती मतलब? उससे पूछूंगी, कुछ तो जवाब देगा ना वो। करेक्ट कह रही है शेकी। तुम उसके पास जाओगी, उसको बोलोगी अरे सच उगल, और वो तुम्हें सारे जवाब दे देगा। यू मैड बैंकर? कुछ नहीं होता ऐसे, मैं हैंडल करूंगा उसे। आप क्या हैंडल करेंगे? बात कम करेंगे और गुस्सा ज्यादा, फिर खुखार बन जाएंगे।
मुंह तोड़ दिया उसका तो फिर बताने लायक नहीं बचेगा वो। नहीं नहीं, उसे मार मार के अधमरा कर देंगे। मैं बात करूंगी उससे। मैं ही करूंगा, मैं करूंगा। तुम समझती क्या हो अपने आप को? और वैसे भी ये सारी चीज पता किसने की है? हाँ? मैंने तू क्यों इसमें क्यों बोल रहा है? हाँ? उसका दोस्त है मेरा, मेरी साइड ले। मेरा तरीका फाइनल होगा ना, बता दे उसको। आप लोग स्कूल में हैं क्या? मेरा दोस्त है, मेरी साइड ले। वो जानते हैं कि मैं सही हूँ। शेखर सर आप बताइए, गुस्सा इनकी नाक पे रहता है ना? शेखर तुम्हारी हाँ में हाँ कभी नहीं मिलाएगा। दोस्त है मेरा, इनफैक्ट भाई है मेरा, समझी? शेखी तू वोट कर, कौन जाएगा? मैं ही जाऊंगा ना, मैं ही सही इंसानों से मिलने के लिए। ये सही है। अभी उनसे कहा कि बीच में मत पड़, और मैंने क्या उनसे राय मांग ली? अब आपको वोटिंग करानी है। जो करना है अपनी कन्वीनियंस से ही करते हैं। तुम करती हो अपनी कन्वीनियंस से। मैं कभी नहीं करती। करती हो हमेशा। ठीक है, करवा लीजिए वोट। मैं जानती हूँ शेखर सर मुझे ही वोट देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं सही हूँ। आप बताइए मैं सही हूँ और क्या? अरे उसको अमृता, मेरा वोट अमृता को जाता है। वही करेगी ना ऑफिसर से बात। साले दल बदलू, दोस्त मेरा है इसका, इसको वोट कर रहा है के पास। और ये सॉरी, इश्यू उधर मुंह पे लगाऊं। वही तो तुम क्यों नहीं ताई को समझाते कि विराट आहूजा उन्हें गुमराह कर रहा है? और विराट आहूजा से ज्यादा भरोसा तो हम तुम पे करते हैं ना, तो वो भी करेगी। लेकिन इस वक्त ताई विराट आहूजा से ज्यादा श्योर है कि ये काम किसी और ने किया है। वो तो है, लेकिन वो करना क्या चाहती है? प्लान क्या है उनका? ये बात तो मुझे भी नहीं पता है। इससे पहले कि विराट और अमृता को मेरा सच पता चल जाए और सब कुछ बर्बाद हो जाए, मुझे उनका प्लान पता करना ही होगा। भाई हो रहा वो बंदा। अमृता जाओ और इससे स्मार्टली सारी इंफॉर्मेशन निकलवाओ। अरे उसके लिए स्मार्ट होना पड़ेगा शेखी, ये तो बस स्मार्ट। क्या? अरे घूरो मत और टाइम तो बिल्कुल बेकार मत करो। मैं जाके बात करता हूँ, वैसे भी तुमसे बात नहीं करेगा। सपने में बताया उसने आपको? मेरी नहीं सुनेगा। मैं बात करके आती हूँ। अगर कुछ नहीं हुआ तो कर लीजिएगा आपको जो करना। हाँ। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट है, हाँ बाद में कॉल कर। कुछ पूछना था आपसे। बोलिए। सर एक्चुअली मुझे लगता है ना भगवान ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। आपसे ना अनजाने में शायद एक गलती हो गई है। मैं उसे सुधारने में आपकी मदद कर सकती हूँ। अरे मैडम, आप जैसे सुंदर लड़की हमसे ऐसी बात करेंगे तो हम अपनी हर गलती सुधार देंगे। बताइए, कहीं साइन बाकी रह गया क्या? सर एक्चुअली कुछ दिनों पहले ना जहान कौर आलूवालिया नाम की एक लेडी का घर किसी के नाम पे ट्रांसफर हुआ था। आप मुझे उस इंसान का नाम बता देंगे? एक्चुअली उसे ना पुलिस ढूंढ रही है, तो मैं पुलिस को बता दूंगी। मुझे लगता है थोड़ा सा और कन्विंस करने से ना ये सच मुझे जरूर बता देगा। सर अगर आपने मुझे वो नाम बता दिया ना, मैं आपकी वाकई मदद कर सकती हूँ। मतलब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कुछ एडवाइस चाहिए आपको, मैं बैंकर हूँ ना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की? मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ। आज तक मैंने किसी गलत पेपर पर साइन नहीं किया, ना ही किसी के कहने पे। सर मैं आपसे आराम से पूछ रही हूँ, आप आराम से जवाब दे दीजिए, नहीं तो। एक लड़की होकर मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रही हूँ सर, बात कर रही हूँ आपसे। आप मुझे बता दीजिए, वरना मेरे बाद जो आने वाले हैं ना, उनका मुंह कम और हाथ पांव ज्यादा चलते हैं। आपको चलने लायक छोड़ेंगे नहीं हो। तुम यही रुको, मैं पुलिस को बुलाता हूं। अरे क्या कहा था मैंने? अरे कहा था ना कि मेरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। ओह वाह, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है आपने। वैसे होने वाली दुल्हन को वॉशरूम ब्रेक तो चाहिए होगा ना, इतनी देर से जो बैठी है। हम लोग अभी आते हैं। आओ मैं तुम्हें हेल्प कर देती हूँ शिखा, आओ।
क्या हुआ? आप दोनों के मुंह ऐसे लटके हुए क्यों हैं? अभी तो सिर्फ मुंह लटके हुए हैं, कल को कहीं हमारी गर्दन न लटक जाए इशिका। नहीं समझी? अमृता विराट को लेकर कहीं बाहर गई है, वो भी बहुत जल्दबाजी में। जरूर कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और उस हर्ष की बातों से लग रहा था कि वो दोनों किसी ऐसे के पास गए हैं जो जानता है कि जहान कौर का घर किसने छीना है। ओ नो, नहीं, मुझे उन दोनों को रोकना होगा। पर अब इनसे क्या कहूँ? बबीता जी, हमें बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। और लड़कियां सच में बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही है। थैंक यू। लेकिन अपने अपने दोनों हाथों में नहीं लगाई मेहंदी? हाँ हाँ लगवाऊंगी, पर उससे पहले आपसे कुछ काम है। बोलिए। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके हाथों में मेहंदी लगा सकती हूँ? हाँ, मैं जानती हूँ कि हम अच्छे दोस्त नहीं हैं, हम में बनती नहीं है, लेकिन अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, तो क्यों ना हम सारे गिले शिकवे भुला के एक नई जिंदगी की शुरुआत करें इस शगुन वाली मेहंदी के साथ। अब बबीता जी, भवानी जी बहुत अच्छा मेहंदी लगाती हैं। रियली? हाँ, लगवा लीजिए। हाँ, आइए आइए आइए, बैठे बैठे। आइए, लीजिए। वैसे आपको मेहंदी के लिए बिठाकर विराट और अमृता अचानक कहाँ चले गए? कम से कम फंक्शन खत्म होने का इंतजार तो करते। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं बात करूंगी अमृता से। अगर बबीता जी को मेरा सच पता चल गया तो आज जितना सर पर चढ़ा रही है मुझे, उतने ही जूते मार के बाहर निकालेंगी, घर से भी और अपनी जिंदगी से भी। नहीं, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। कैसे पता करूं विराट और अमृता कहाँ गए? कौन है? खोल दो, खोल दो। रुको, अरे एक जगह रुको तो सही पहले। हाँ। ये हुई अनबॉक्सिंग। ये कहाँ लाए हो मुझे? ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग। छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगा। तो चिल्ला, तू चिल्ला, हंस, रो, तुझे जो करना है कर, खुली छूट है। चल ट्राई कर। ये कैसी बदतमीजी? मैं एक ऑफिसर हूँ, इस तरह से परेशान करना ये क्राइम है। क्राइम तो आपने भी किया है सर। आपने पब्लिक को धोखा दिया है, वो भी किसी के साथ मिलके। और अभी ना मैं बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। बदतमीजी तो तूने अभी तक देखी ही नहीं है। एक बार शुरू हो गई ना तो तू तो। अरे सर, एक बार शुरू हो गई ना तो खत्म नहीं होगी। मैं बता रही हूँ, आप बता दीजिए सच क्या है। मैं सच्ची बता रहा हूँ मैडम, पेपर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। लगता है आप लोगों को जरूर गलतफहमी हुई है। मैं ईमानदार आदमी हूँ। बैंकर, खुजली हो रही हाथ में? लगता है ये ना ऐसे नहीं मानेगा। छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, जेल में भी डलवाऊंगा। जेल में डलवाएगा? हाँ, तो जा डलवा। और उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्या है ना, हम सब में से किसी ने क्राइम नहीं किया। क्राइम तूने किया है। मैं जेल जाऊंगा तो 2-3 दिन में निकल जाऊंगा। तो तेरा क्या होगा बॉस? मैंने सुना मुंबई पुलिस ना बहुत स्ट्रिक्ट है, हर जगह। जब तक तू सच उगलेगा नहीं तुझे छोड़ेगी नहीं। बहुत कुटाई होगी तेरी। लेकिन यार विराट, तू अभी से मारपीट की बात क्यों कर रहा है? अरे सर, आप बहुत ईमानदार आदमी हो ना, हम आपको बहुत ईमानदारी से मारेंगे, है ना विराट? हाँ सर, मैंने बोला है एक ही टांग तोड़ेंगे, दूसरी तोड़ेंगे नहीं यार, मैं नहीं खेल रहा। मेरा ना अंदर से मन कर रहा है आज किसी की दोनों टांगे तोड़। इसकी ना दोनों टांगे तोड़ दूंगा बस। मैं शरीफ छोड़ दूंगा। आफ्टर ऑल शरीफ इंसान जो। देखिए चुप, बहुत बोल लिया तूने। अब मैं बोलूंगा और तू सुनेगा, समझा? गाइस,
स्टार्ट करें? हाँ मजा तो बहुत आने वाला है। तेरी टांगे तोड़ने में। नहीं नहीं हाँ ठीक है। सर हथियार लेने गए हैं। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। सर मैं बता रही हूँ, आप सच बता दो। आप क्यों एक सच के लिए अपनी हड्डियां तोड़वाने के लिए राजी हैं? आपको एक ही सच तो बताना है कि वो पेपर्स किसने बदलवाए। जहान आंटी का घर जिसने खरीदा था वो कोई और था, उसका नाम बदल के बबीता आहूजा का नाम किसने लिखवाया? अरे बैंकर, क्या कर रही हो तुम? हालत देखो बेचारे की, पसीने आ रहे हैं। क्यों पुश कर रही हो उसको? अरे जब इसको तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, तो पुश करने की क्या जरूरत है ना? ये यहाँ पड़ेगा तो बहुत मजा है। नहीं इधर बराबर इधर। हाँ मैडम सर को बोलो रॉड नीचे करने के लिए, रॉड नीचे करने के लिए बोलो। तो मैंने आपको था चॉइस दी थी, आप ही नहीं माने। चलिए एक और चॉइस देती हूँ। हाँ। या तो सच या फिर आपकी गर्दन। या तो आप सच बता दीजिए वरना गर्दन। ओके गाइस स्टॉप, इनफ। क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग? मैं वेट कर रहा हूँ तब से अपना बेसबॉल शॉट खेलने के लिए। चलो हटो, गो स्टैंड। पीछे जाओ, मुंडी टूट के आएगी, पकड़ेगा कौन? यहाँ पर बराबर यहाँ पर। ऐसे रखिए। यहीं पर। सुमन लॉयर सुमन, बेसबॉल लॉयर सुमन। वो जहान आंटी की लॉयर है जिसने मेरा केस लिया था। उसी ने ये पेपर बदल दी थी, मुझसे ये सब कुछ करवाया था उसने।